तो हम स्टडी करेंगे टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। थर्मो थर वन सेकेंड थर्मोडायनामिक्स। ओके, अब ये बेटा थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब हो गया? थर्मो मतलब हीट, और ये डायनामिक्स का क्या मतलब हो गया? मोशन। मीन्स आपको जो हीट है इज इन मोशन। अच्छा, तो हम बेसिकली हीट को क्या समझते हैं? व्हाट इज हीट? इफ आई से व्हाट इज हीट, हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें आपका चेंज इन दी टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई बॉडी टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टू अ लो बॉडी। तो अगर हम किसी कंटेनर के अंदर वाटर को हीट अप कर रहे हैं तो हम बेसिकली हाई बॉडी मतलब एक फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्लेम किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं? बर्नर से। यहाँ अगर मैंने बर्नर को अटैच कर दिया तो बर्नर बेसिकली क्या कर रहा है? यहाँ फ्लेम्स क्रिएट कर रहा है। और फ्लेम्स बेसिकली क्या कर रही हैं? फ्लेम्स जो है इस सरफेस को हीट अप कर रहे हैं। फ्लेम्स व्हाट दे आर डूइंग इज फ्लेम्स आर हीटिंग अप दिस सरफेस। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसने इस सतह को सरफेस को हीट अप करा। तो इस सतह ने जब इस सरफेस को हीट अप किया तो इसके अंदर जितना वाटर था उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करना स्टार्ट कर गया, और एक पॉइंट आया जिसमें ये वेपर होके बॉयल होके ये पूरे का पूरा पानी जो है वो इवापोरेट हो गया। तो टेम्परेचर को अगर हम समझें तो टेम्परेचर बेसिकली ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हाई बॉडी टेम्परेचर टू अ लो बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? थर्मोडायनामिक्स में हम लॉस को स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? थर्मोडायनामिक सिस्टम। अभी थर्मोडायनामिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे तीन टाइप के सिस्टम्स हैं। एक हम ओपन सिस्टम, एक हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, और एक हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। अब ये हमारा ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम के अंदर आपकी एनर्जी एज वेल एज आपका जो मास है ये दोनों के दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये ट्रांसफर। क्लोज सिस्टम में बेसिकली क्या हो रहा है? क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जबकि मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो हम इसको टिक कर देंगे। आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली कौन सा सिस्टम है? जिसमें नाइदर तो एनर्जी नॉर तो आपका मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये तीनों चीजें नहीं हो रही। अब इसके एग्जांपल को समझने के लिए हम बेसिकली एक कंटेनर को ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस कंटेनर के अंदर बेसिकली क्या है? देयर इज अ वाटर। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? अब हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद हमने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ बेसिकली हीट करने के बाद यहाँ क्या हुआ? इसने बेसिकली क्या किया? इसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया। ठीक है, एनर्जी हम इनलेट, एनर्जी आउटलेट। सिमिलरली इसके अंदर जो मास था, अब ये हीटेड वाटर है, हीटेड वाटर बेसिकली क्या कर रहा? इसको ये इवेपोरेट कर रहा। तो ये बेसिकली क्या है? मास ट्रांसफर है। तो ये ऊपर की साइड पे जो मैंने शो किया, दिस इज योर इवेपोरेशन और इट इज योर मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। तो ओपन सिस्टम का ये स्कीमेटिक लेआउट है। दिस इज अ स्कीमेटिक लेआउट ऑफ एन ओपन सिस्टम। आप यहाँ बड़ा बड़ा लिख लो यहाँ पर, ये क्या है? ओपन सिस्टम। तो जिस सिस्टम में बोथ दी एनर्जी एज वेल एज दी मास ट्रांसफर हो रही है उनको हम ओपन सिस्टम्स बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में बेसिकली क्या हुआ? हमने इसको ढक दिया। जब आपने इसको ढक दिया तो बेसिकली क्या होगा? ये मास ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो जब मास ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो हम क्या कहेंगे? इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो
थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो मैं एक यहाँ पे आइसोलेशन लगा दूं, जिस आइसोलेशन के लगाने से ना ही तो मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो ना तो मेरा मास ट्रांसफर हो, तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलेंगे दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। थैंक यू।